वकील साहब, महक पर नामजद केस दर्ज कराइए। मोहित और उसके माँ बाप के बीच फूट डालने का और इस जायदाद में से मोहित का हिस्सा हड़पने का। मोहित, ये क्या कर रहा है तू? क्या सही और गलत में फर्क आना तुझे पूरी तरह बंद हो गया है क्या? इस तरह के पारिवारिक केस बहुत लंबे चलते हैं। अगर आप लोग चाहे तो सेटलमेंट कर लीजिए, वरना मेरा क्लाइंट तो केस लड़ने के लिए तैयार है। मोहित, तू क्या कर रहा है? अपने परिवार से कोर्ट में केस लड़ेगा तू? नहीं महक, करने दे जो उसको करना है। अगर ये चाहता है कि हम कोर्ट में जाके लड़े तो फिर वो ही सही। सोना पुत्र, इन लोगों का साथ देके तुझे ठेंगा मिलेगा। अपने पति का साथ दे। अरे इन लोगों को तो सिर्फ महक दिखती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मोहित का भी नाम होगा। मैं दिलाऊंगी मोहित को उसका हक। बस! बहुत बोल लिया आपने। अब चुप। रुको। अभी रस्सी पकड़। हिस्सा चाहिए ना तुझे? ये क्या कर रहे हो जी? कांता, इसे अपना हिस्सा चाहिए। अभी देता हूं तुझे हिस्सा। अरे, क्या कर रहे हैं आप लोग? अपने बेटे को उसका हिस्सा दे रहा हूं, जो बाप की मौत के बाद होता है, लेकिन हमारे बेटे ने जीते जी वो कर दिया। हिस्सा चाहिए? ले, ये ले हिस्सा। ले ले हिस्सा, हिस्सा ले। जीवन ये क्या कर रहा है, हैं? नहीं पापा, यही से हिस्सा चाहिए। अरे वो तो पागल है, ना समझ है। अरे तू तो समझदार है, संभाल अपने आप। नहीं क्या कर रहा है? पापा जी, इसे हिस्सा चाहिए। हिस्सा चाहिए ना इसे। मैं जीवन! दे रहा हूं हिस्सा। ये ले हिस्सा। हो गया। हमारे दिल के टुकड़े करके तेरे हिस्से का टुकड़ा कर दी। जो करना है कर ले अपने हिस्से का। लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद तू हमारे लिए मर गया और हम तेरे लिए मर चुके। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। वैसे भी मोहित को आप लोगों की जरूरत नहीं है। लेकिन मम्मी जी, मैं बस ये कह रहा मोहित पुत्र, मैं जो भी कुछ कर रही हूँ तेरे भले के लिए कर रही हूँ। एक बार बच्चा हो जाने दे, फिर सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। सोना पुत्र, अपने पति का साथ दे। आजा।
अपने पति का ही साथ दे रही हूँ माँ। मोहित भटक गया है। अगर उसे रोका नहीं गया ना तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं मोहित के साथ नहीं, उसके सामने रह के उसे समझाऊंगी कि घर और परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता है। मोहित, दौलत शायद तो कमा भी ले भाई, लेकिन तूने जो आज खोया है ना, उसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। अपनों का प्यार और उनका साथ। शायद तुझे वक्त के साथ इसकी अहमियत भी समझ आ जाएगी। चल मोहित पुत्र, चल तू अंदर। चाय जी की हो गया, साढ़े कानून की नजर लग गई है। बेटा तू घर जा बेटा, यही एक घर तो नहीं है जो तुझे संभालना है। जा। महक, कहाँ थे तुम? कितने कॉल्स किए मैंने? कॉल्स? आई एम सो सॉरी, वो घर में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी और मुझे पता चला तुम्हारे घर पर और यहाँ पर जो भी कुछ चल रहा है उसका रूट कॉज सिर्फ एक ही है, तुम्हारा और शौर्य का झगड़ा। देखो महक, मैं जानती हूँ शौर्य गलत है, लेकिन इस सही गलत में ना बहुत कुछ हो जाएगा। ये प्लीज व्हाइट चिलीज वापस आ जाओ, शौर्य को थोड़ा समझ लो। कल जो भी कुछ हुआ ना, उस वजह से इन्वेस्टर्स, बैंक सब अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं। महक, देखो किसी और वजह के लिए ना सही, अपने प्यार के लिए सही, प्लीज वापस आ जाओ। देखो शौर्य कभी नहीं मानेगा, लेकिन उसे तुम्हारी और तुम्हारे प्यार की बहुत जरूरत है। पता है, जब मैंने तुम दोनों को साथ में देखा था ना, मैं तभी समझ गई तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने। शौर्य तुमसे बहुत प्यार करता है और उसके लिए इस रेस्टोरेंट का सक्सेसफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज मान जाओ। शौर्य का सपना, शौर्य की सालों की मेहनत, तुम्हारे सैक्रिफाइसेस, सब कुछ खत्म हो जाएगा। निकिता, मुझे कुछ वक्त चाहिए। प्रिया, इसमें अंचल दास का फ्लेवर नहीं आ रहा। डू इट अगेन। एक काम करो, वहां से वो, हाँ ठीक है। क्या बात है, अचानक इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई? कल रात को बिजली गिर गई क्या रेस्टोरेंट की छत फाड़ के? गुड मॉर्निंग मिस्टर खन्ना, आज का दिन अच्छा होगा, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। क्या लगता है आपको?
लोन नहीं मिला, कोई पैसे लगाना नहीं चाहता, लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब तो अच्छा ही होगा, क्योंकि इससे बुरा भी क्या सकता है। एक काम करो, ये टेस्ट करो। वाओ, सुपर है यार। क्या ये? व्हाइट चिलीज का नया ब्रेकफास्ट मेन्यू। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? हाँ? किसकी परमिशन से काम कर रही हो यहाँ पे? बहरी हो या बदतमीज? तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं बहरी नहीं हूँ, लेकिन शायद तुम्हारी नजरें कमजोर हो गई हैं। दिख नहीं रहा मैं काम कर रही हूँ? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। किसकी परमिशन से अंदर आके काम कर रही हो? मेरा रेस्टोरेंट है। तुम्हारा रेस्टोरेंट? मुझे जहाँ तक याद है तुमने अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया था, है ना? Don't try to act smart. अगर तुम्हें जरा सी भी परवाह होती ना रेस्टोरेंट की, तो अपने पागलपन में इसको बर्बाद ना होने देती महक शर्मा। Just kidding. श्योर, डोंट यू डेयर, ये मेरा रेस्टोरेंट है। अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो यहाँ से जा सकते हो, लेकिन मैं कहीं नहीं जाती। Got it? बचा। सरसों का तेल अगर कच्चा रह जाता है ना, तो सब्जी है ना, उसका स्वाद अच्छे से नहीं आता। ये मेरी चाची ने सिखाया था। तो पहले तेल को अच्छे से गर्म कर लेना, फिर पकाना। ओके? हाँ, तुम लोग काम करो। हाँ चाची, अभी आप ही के बारे में बात हो रही थी। क्या कर रहे हो? ढूंढ रही हूँ। वो गरम मसाला जो तूने बनाया था कहाँ रखा है? वो शेल्फ में है, स्टील के बर्नी में, ढीला ढक्कन। मानसी, वो देखना जरा इसमें। मिल गया। पता नहीं, याद ही नहीं आ रहा था। दिमाग घर की टेंशन्स में लगा होगा तो भूल गई होंगी। टेंशन्स तो हैं बेटा, लेकिन मेरे पास तू है ना, मेरी सारी टेंशन्स का जीता जागता सॉल्यूशन। चाची, मेरा दिल कहता है कि मोहित ना बहुत जल्दी अपनी गलतियां समझ जाएगा, और अगर नहीं समझा तो मैं उसे कान पकड़ के बिठाऊंगी और उसका फेवरेट हलवा खिलाऊंगी और फिर समझा दूंगी। तेरी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? तू हर चीज में से कुछ अच्छा ढूंढ निकालती है। कहाँ है इस वक्त? चाची, मैं रेस्टोरेंट पर हूँ। महक, मेरी बात सुन बेटा। देख, इस घर की समस्याएं तो जाते जाते ही जाएंगी, लेकिन अब ना तू रेस्टोरेंट पर और खासकर शौर्य पर अपना सारा टेंशन लगा। और अगर मेरी बात मानती है ना, तो बीती बातें भूल जा और अपनी तरफ से सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर। शौर्य और मोहित दोनों ने मेरी नजरों में गलत किया है चाची, और मैंने उन दोनों को ही उनकी गलतियों के लिए माफ नहीं किया है। लेकिन मैं अपनी नाराजगी के चलते शौर्य के बिजनेस का नुकसान नहीं होने दूंगी। फूड ट्रक तो चला गया, लेकिन व्हाइट चिलीज कहीं नहीं जाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी ही नहीं, ये जिद है मेरी। बस, मिल गया सुकून। कहा था ना मैंने, तू मेरी सारी टेंशन्स का सॉल्यूशन है। ओके चाची, अभी आपकी टेंशनों की सॉल्यूशन को और भी टेंशनों से डील करना है। मैं शाम को घर आती हूँ। बाय। बाय। प्रिया, ये ग्रेवी टेस्ट करके बताओ ना कैसी बनी है। श्योर। वाओ, बहुत अच्छी है। आपको होना चाहिए था मेरी कुकिंग टीचर होटल मैनेजमेंट में।
अरे 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 नहीं 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 नहीं, जल जाएंगे। बेसन को बैटर करके उसको फिर फ्राई करो, उससे क्रिस्पी होगा, ठीक है? कहाँ जा रही हो? हाँ? हेड शेफ तुम? ये महक ने तो ऐसे कब्जा कर लिया किचन पर जैसे रेस्टोरेंट ये चलाती हो। तो मैंने कब कहा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम? देखो, मुझे अपनी पोजीशन बनाए रखने से ज्यादा ये रेस्टोरेंट स्मूथली चले, ये इंश्योर करना है। देखो ना, मैं कितने अच्छे से सबको साथ लेकर टीम बनाकर किचन को कितना अच्छा ड्राइव कर रही हूँ। निकिता, तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं आती हूँ। एक्चुअली ना मैंने रैटच्यूली बनाने की कोशिश करी है, लेकिन फ्रेंच डिश है तो एक्सपोर्ट ओपिनियन तुम्हारे लेना पड़ेगा। डिलीशियस, नाइस। तो बेटा खा लो कुछ। नाश्ते के बाद एक गिलास दूध भी ले लेना। नाश्ता करो। दामाद जी, देखो तो सब कैसे टेढ़ी आंखों से घूर रहे हैं तुम्हारे घर वाले। अगर इनको लाइन पे लाना है ना, दिल पत्थर का रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, बिल्कुल मत पिघलना और ना ही इन लोगों की मदद करना जब तक ये लोग झुक ना जाए, समझे? महक चाहे कुछ भी कहे, पर लेकिन हमें उसकी मदद एक हद तक लेनी पड़ी। इरिटेटिंग इडियट लड़की आई है। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुम
रेस्टोरेंट में काम करना है सर्कस में? उड़ा उसको। अरे ये डिश को वाइन से प्लान भी करो, वरना चाट फ्लेवर नहीं आएगा। Mike, what is this? Did you check with me? शौर्य, इस पर मैं भी महक के साथ हूँ। अगर प्रॉपर्ली डिश को चेक नहीं किया तो कस्टमर्स रिजेक्ट कर देंगे। प्रिया, मैंने तुम्हें मेन्यू में नए डिजर्ट्स ऐड करने को बोले। ऑप्शंस कहाँ हैं उसके? सर वो एक्चुअली भाभी ने कहा है वो डिसाइड करेंगे। ये है बोले।